प्यारे साथियों नमस्कार। मैं एडमिन सर आप सभी लोगों का मैथ की दुनिया जीवन में वेलकम करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, इसके पिछले वाले वीडियो में हमने क्या किया था कि कक्षा 12वीं की गणित के कक्षा 12 के गणित के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम था प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, और उसमें जो हम प्रश्नावली 2.2 की बात कर रहे थे और अब तक हमने जो है प्रश्नावली 2.2 में प्रश्न 8 तक जो है हमने हल कर लिए। तो प्रश्न 8 तक हल कर लिए। अब साथ ही साथ हम जो है आज की इस लेक्चर में प्रश्न के 8 आने के बाद जो प्रश्न नंबर 9 है इसकी शुरुआत करने वाले हैं। तो देखते हैं कि आज इस लेक्चर में हम लोग जो है कितने प्रश्न कवर कर लेते हैं। प्रयास ये किया जाएगा कि कम से कम 5 6 7 क्वेश्चन हल कर लिया जाए ताकि जो है आपको भी पढ़ने में मजा आए और बढ़िया से समझकर आप पढ़ाई अपनी से अच्छे से कर सकें। तो साथियों, मैं समय को ज्यादा इन्वेस्ट ना करते हुए अपने टॉपिक पर आता हूं और बताता हूं कि क्वेश्चन नंबर हमारा 9 क्या कहता है और इसको हम कैसे हल करेंगे। तो ठीक है साथियों, मैं क्वेश्चन नंबर 9 इधर लिखा हूं और 10 को इधर लिखा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को दोनों को साथ में किया जाएगा। पहले मैं क्वेश्चन नंबर 9 को हल कर देता हूं, उसके बाद 10 को हल करने जा रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है क्या कि tan इनवर्स x बटे में कड़ी में दिया है a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, x बटे में कड़ी में a स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर दिया है। तो इसको हल करके मुझे इसका मान बताना है कि इसका मान कितना होगा। ठीक है साथियों, अब चूंकि यहाँ पर जो है यहाँ पर a दिया है, यहाँ पर x दिया है, तो मुझे कुछ ऐसा मान इसमें x के साथ रखना पड़ेगा ताकि जो है इसको पूरा हल करने पर tan इनवर्स के बगल में tan आ जाए और छोटा रूट इसका बन जाए, है ना। जैसे मैं दिलाता हूँ आप लोगों को कि अगर आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहता था तो आप क्या करते थे, इसमें x के स्थान पर जो है थीटा रखते थे, मतलब x पावर में से थीटा आप लोग रखते थे, है ना। अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहता था, इसके पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं कि अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया रहेगा तो आप जो है इसके स्थान पर sec रखेंगे, sec थीटा नहीं, इसके स्थान पर रखेंगे आप जो है इसके साथ रखेंगे sin थीटा रखेंगे। तो अगर फिलहाल यहाँ पर इसके स्थान पर a कर दे या ये कह दिया जाए कि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर दिया जाए, तो आप क्या करेंगे, इसमें x के स्थान पर जो है a sin थीटा रखेंगे और रखेंगे तो आपका ये सिस्टमैटिक तरीके से हल होता जाएगा, है ना। मतलब यहाँ पर जो आपका x दिया है इस x के स्थान पर हमें रखना पड़ेगा a sin थीटा ताकि क्वेश्चन को हल करने में कोई दिक्कत ना हो। आइए रखते हैं यहाँ पर है। तो जब रखेंगे सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, तो ये रखेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर क्या, माना x बराबर a sin थीटा प्रतिस्थापित करने पर, माना x बराबर a sin थीटा प्रतिस्थापित करने पर, तो प्रतिस्थापित करेंगे मेरे साथियों। तो हमें यहाँ से sin थीटा का जब मान निकालेंगे तो पहले a जाएगा बटे में, तो आपके पास आएगा sin थीटा बराबर जाएगा x बटे में a मिलेगा, और जब जो है आप थीटा का मान निकालेंगे तो साइन जाएगा इनवर्स में, तो आएगा थीटा बराबर साइन इनवर्स x बटे में a मिल जाएगा। ये हमको ठीक मिल गया। अब इन सारे मानस को हम इसमें रखते हैं। तो सवाल आपके पास ये था कि tan इनवर्स x अपान अंडर रूट में था a स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, इसी को हल करना है। तो बराबर में आएगा tan इनवर्स, मैं क्वेश्चन लिखता हूं, x दिया है, x के स्थान पर रखेंगे a sin थीटा, तो आएगा a sin थीटा और बटे में आएगा अंडर रूट, a तो स्क्वायर अपनी जगह रहेगा लेकिन x के लिए रखेंगे a sin थीटा स्क्वायर, इसमें किसका हो जाएगा, तो आएगा a स्क्वायर, इसका हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, ये पूरा कर लेगा क्वेश्चन हो जाएगा। अब a स्क्वायर आपका कॉमन करेंगे तो a स्क्वायर कड़ी से बाहर हो जाएगा, है ना। जब a स्क्वायर कड़ी से बाहर आएगा तो फिर बराबर में आएगा tan इनवर्स, क्वेश्चन में आएगा a sin थीटा और बटे में आएगा a स्क्वायर कॉमन करेंगे तो a स्क्वायर कड़ी से बाहर जाएगा, मतलब आएगा a और अंडर रूट में आएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये मिलेगा आपको। a से a तो आपका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपके पास क्या, tan इनवर्स, क्वेश्चन में आएगा sin थीटा और बटे में लिखिएगा जरा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ध्यान दीजिएगा 1 माइनस में sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा। तो जहां पर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा दिया वहां पर मैंने लिखूंगा cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा कड़ी से बाहर भी आ जाएगा, है ना। तो जब कड़ी से बाहर आएगा तो ये आएगा आपके पास cos थीटा और sin बटे में cos को आप जानते हैं कि tan होता है, तो इसको
उसको रख देंगे भैया, tan हो जाएगा तो आएगा tan इनवर्स, फिर कोष्टक हो जाएगा tan थीटा, tan इनवर्स से tan कट जाएगा, थीटा बचेगा आपका, और थीटा बराबर हमारे पास दिया है sin इनवर्स x बटे में a, रख देते हैं यहाँ पर है, तो बराबर में आएगा sin इनवर्स x बटे में a, और ये हमारा क्या आएगा, आंसर जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन था। एक बार इसको बढ़िया से देखिएगा ताकि जो है कोई दिक्कत ना हो। हाँ, क्योंकि बच्चे मेरे पास आज के इस लेक्चर में स्पेस ज्यादा है, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 10 को एक ही साथ में कर दूंगा। थोड़ा सा बड़ा बोर्ड है यहाँ पर, मैं अब घर पे नहीं कहीं पे बना रहा हूँ वीडियो, ताकि आप लोगों की पढ़ाई चलती रहे बढ़िया से मजेदार तरीके से। इसलिए जो है वीडियो में हमारे पास जो बोर्ड है ना वो काफी बड़ा है, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 9 के साथ साथ 10 भी हल कर रहा हूँ ताकि दोनों क्वेश्चन एक साथ कवर हो जाए। मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ कि यहाँ से मैं क्वेश्चन नंबर 10 को हल करने जा रहा हूँ और पूरा आपको सिस्टमैटिक दिखाई भी दे रहा होगा, तो मैं 10 को हल कर रहा हूँ, ठीक है। अब 10 में आपके पास ये रहा है क्या कि tan इनवर्स 3a² x माइनस x का क्यूब बटे में दिया है a का क्यूब माइनस 3ax² दिया है। फिर वही काम करना है कि मुझे इसमें x के स्थान पर कुछ ऐसा मान रखना है ताकि जो है इसको हल करने पर tan इनवर्स के बगल में tan आ जाए। तो क्या रखेंगे ध्यान से, आप एक फार्मूला जानते होंगे, कक्षा 11 में पढ़ाया होगा। वो फार्मूला बच्चे ये होता है क्या कि tan 3 थीटा का, tan थीटा का फार्मूला होता है क्या, ध्यान से मैं लिख रहा हूं यहां पर, ये होता है फार्मूला कि 3 tan थीटा माइनस में होता है tan क्यू थीटा बटे में होता है 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला आप लोग जानते हैं, इसी फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे और क्वेश्चन को बड़े आसानी के साथ इसको हल करेंगे, ठीक साथियों। लेकिन एक समस्या यहाँ पर है, आप देखें 3 तो अपनी जगह है, लेकिन अगर मैं x के स्थान पर थीटा के tan थीटा के साथ साथ a लेता हूं तो यहाँ पर a आएगा, यहाँ पर a स्क्वायर नहीं है तो हो जाएगा a का क्यूब, और यहाँ लेंगे तो हो जाएगा a का क्यूब, a का क्यूब कॉमन कर लेंगे, जो आपका ऊपर से a का क्यूब नीचे से a का क्यूब कर सकता है। मतलब प्रॉपर तरीके से कह जाए कि सॉल्यूशन में हमें क्या करना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा कि माना x बराबर, जैसे यहाँ पर लिया गया था a, तो वो भी लेना पड़ेगा a tan थीटा प्रतिस्थापित करने पर ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा, तब जाके आप क्वेश्चन को लगा पाएंगे। प्रतिस्थापित करने पर, आज जब प्रतिस्थापित करेंगे तो tan थीटा का मान निकालेंगे तो a जाएगा बटे में, तो आएगा therefore it implies that tan थीटा बराबर आएगा आपके पास x बटे में a। यहां से थीटा का मान निकालेंगे तो tan जाएगा इनवर्स में, तो आएगा it implies that थीटा बराबर जाएगा क्या, tan इनवर्स x बटे में a हमको मिलेगा। अब इन सभी मानों को सवाल में रख देते हैं भाई, है ना, रखते हैं। तो सवाल आपके पास ये था क्या कि tan इनवर्स, फिर क्वेश्चन में था 3a² x बटे माइनस में था x का क्यूब, और फिर पूरे के बटे में था a का क्यूब, फिर माइनस 3ax का स्क्वायर। यही सवाल था ना, रखते हैं मान को। ये आएगा tan इनवर्स बड़े कोष्ठक के अंदर लिख रहा हूं मैं, 3a² रहेगा यहाँ पर, तो 3a का स्क्वायर x का मान रखेंगे a tan थीटा, तो जैसे x का मान रखेंगे a tan थीटा तो a का स्क्वायर नहीं है, a गुणा करेंगे तो हो जाएगा a का क्यूब और हो जाएगा tan क्या थीटा, फिर माइनस यहाँ पर x का क्यूब है और x क्यूब के x की जगह रखेंगे a tan थीटा, तो क्यूब करेंगे तो a का भी क्यूब हो जाएगा, मतलब आएगा a का क्यूब, फिर हो जाएगा tan क्यूब थीटा। अब पूरे के बटे में a का क्यूब था, a का क्यूब अपनी जगह, फिर माइनस 3a, x की जगह रखेंगे a tan थीटा, स्क्वायर तो a का भी स्क्वायर हो जाएगा, और a का स्क्वायर जब गुणा a करेंगे तो हो जाएगा a का क्यूब, और उसके बाद बचेगा tan स्क्वायर थीटा। ये बड़ा क्वेश्चन बन। अब a का क्यूब ऊपर से a का क्यूब नीचे से कॉमन करेंगे तो आपके पास आएगा tan इनवर्स, बड़े कोष्ठक में मैंने a का क्यूब कॉमन किया तो बचा क्या, ध्यान दीजिएगा, ये आएगा 3 tan थीटा माइनस हो जाएगा tan क्यूब थीटा, और बटे में आपके पास आएगा a का क्यूब नीचे भी कॉमन करेंगे तो a का क्यूब कॉमन किया, क्वेश्चन में आएगा 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा, ये मिलेगा। अब a का क्यूब से a का क्यूब कट जाएगा, जो कटेगा तो उसको बचेगा तो लिखेंगे यहाँ पर, तो आएगा tan इनवर्स बड़े कोष्ठक के अंदर, जो बचा उसको लिख रहा हूं यहाँ पर, क्या बचा भाई
tan थीटा और फिर माइनस में आ गया tan क्यू थीटा और पूरे के बटे में आया 1 माइनस 3 tan क्यू tan स्क्वायर थीटा। अब ये मान देखने क्या कि ये फार्मूला आपका जो है tan थीटा के बराबर है, तो जहां पर ये दिया है इसके स्थान पर मैं tan थीटा रख देता हूं। रखेंगे तो फिर आपके पास आएगा क्या tan इनवर्स क्वेश्चन हो जाएगा tan 3 थीटा और tan इनवर्स से tan कट जाएगा, बचेगा आपके पास 3 थीटा। फिर थीटा का मान जो आपके पास निकाला गया रख देते हैं, तो आएगा 3 उसके बाद आएगा tan इनवर्स x/a और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक साथियों, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को बढ़िया तरीके से हल कर लिया। आई होप, मुझे उम्मीद होगी कि क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और 12 की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और 12 क्या होता है। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, है ना। मैं इसको मिटाता हूं, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 कवर किया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 और 12 घटता क्या है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 11 और 12 से स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन के ऊपर लिखा था ये कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। मतलब हमें इन सभी सवालों के मान केवल निकालने कि कितना इसका मान आएगा, ठीक ना। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन है, मैं जल्दी इसको हल कर देता हूं। तो मैं पहले इसको स्टार्ट करने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन में इसका स्टार्ट करता हूं भाई। तो सॉल्यूशन में आप जानते हैं क्या कि ये दिया है आपके पास tan इनवर्स, फिर बड़े क्वेश्चन में हो जाएगा आपके पास 2 cos, फिर छोटे क्वेश्चन में जाएगा 2 sin इनवर्स 1/2 ये दिया है। इसको हल करते हैं भाई। हल करेंगे तो आएगा आपके पास क्या बराबर में tan इनवर्स, फिर बड़े क्वेश्चन में हो जाएगा 2 cos इसको मैं क्या करता हूं कि मझले क्वेश्चन में लिखता हूं 2 sin इनवर्स ये दिया है। अब आप जानते हैं कि sin जो है π/6 का मान 1/2 होता है, sin 30 का मान होता है मतलब π/6 होता है। ये ध्यान रखिएगा कि sin जो होता है आपका sin π/6 इसका मान होता है 1/2। तो जहां पर 1/2 दिया है उसके स्थान पर मैं π/6 रख सकता हूं, है ना। तो जब रखेंगे तो आएगा छोटे क्वेश्चन में जाएगा क्या sin π/6 हो जाएगा और बड़ा मझला क्वेश्चन बंद, बड़ा क्वेश्चन भी बंद हो जाएगा। इससे sin इनवर्स से sin कट जाएगा। आपके पास जो बचे उसको नोट करता हूं यहां पर, तो आएगा tan इनवर्स, फिर बड़े क्वेश्चन में जाएगा 2 cos, फिर मझले ब्रैकेट में या छोटे क्वेश्चन में जाएगा, छोटे क्वेश्चन में हो जाएगा 2 गुणे क्या बचा हमारे पास π/6 ये बचेगा हमारे पास। बड़ा क्वेश्चन बंद, 2 से काटेंगे 2 3 6 यहां पर 3 बचेगा। बराबर में आएगा tan इनवर्स, फिर छोटे बड़े क्वेश्चन में जाएगा 2 cos ये बचेगा π/3 और π/3 मतलब cos 60 अंश और cos 60 अंश का मान होता है 1/2, है ना। अरे भाई ये जानते हैं कि cos π/3 का मान होता है 1/2, तो रख देंगे भाई यहां पर। बराबर में आएगा tan इनवर्स, फिर बड़े क्वेश्चन में 2 और इसका मान तो हो गया 1/2। तो 1/2 है तो 2 से 2 क्या होगा कट जाएगा। बचेगा आपके पास क्या tan इनवर्स 1 बचेगा और आप जानते हैं कि tan π/4 का मान 1 होता है ना। रख दो भाई यहां पर, तो आएगा tan इनवर्स ब्रैकेट में जाएगा tan π/4 और tan इनवर्स से tan कट जाएगा, बचेगा आपके पास π/4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये भी सिंपल था। अब मैं इसको हल कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। इसको क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा हूं। तो 12 में आपके पास दिया है सॉल्यूशन लिखता हूं यहां पर पहले सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में आपके पास दिया है cot, ब्रैकेट में दिया है आपके पास tan इनवर्स a और फिर दिया प्रश्न में cot इनवर्स a ये दिया हमारे पास है। तो पहले साथियों में आपको एक फार्मूला बताया था क्या कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, है ना। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर में होता है π/2। ये फार्मूला बताया था। यहां भी x यहां भी x इसका मान होता है π/2, यहां पर a यहां भी इसका मान निकल जाएगा π/2। तो ये बराबर में आएगा आपके पास cot ये जाएगा π/2 और cot π/2, है ना। cot π/2 का मान क्या होता है 0। ये हमारा क्या जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 11 12 ये बड़ा आसान था, इसको बढ़िया से नोट लीजिएगा। मैं इसको मिटाकर क्वेश्चन नंबर 13 और 14 पर बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 हमारा क्या कहता है, ठीक साथियों। मैं इसको मिटाता हूं।
तो प्यारे साथियों मैंने क्वेश्चन नंबर जो है 13 तो प्यारे साथियों मैंने क्वेश्चन नंबर 11 12 खत्म किया। अब हमारे पास 13 है। 13 भी आपका बहुत आसान प्रश्न है, लेकिन 13 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद दिलाता हूं कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में हमने दो फार्मूले पढ़े हैं जो बहुत यहाँ पर यूज होने वाले हैं। उसको मैं एक बार लिखता हूं। तो फार्मूला क्या था आपको याद दिलाता हूं मैं। फार्मूला ये था कि tan 2 tan इनवर्स x 2 tan इनवर्स x बराबर में होता है sin इनवर्स 2x और बटे में होता है 1 प्लस इसका स्क्वायर। और एक और होता है 2 tan इनवर्स x बराबर में होता है cos इनवर्स, फिर क्वेश्चन में होता है 1 माइनस x का स्क्वायर और बटे में होता है 1 प्लस इसका स्क्वायर, है ना। इनका हमें यूज करना है। कैसे यूज करना है पहले एक बार मैं सवाल को उतारता हूं, उस बाद देखा जाए कैसे कैसे यूज करना। बहुत सिंपल सवाल ये है। मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं यहां से और सवाल आपके पास था कि tan 1/2 फिर बड़े क्वेश्चन में था आपके पास क्या sin इनवर्स, फिर 2x बटे में आपके पास 1 प्लस x का स्क्वायर और प्लस में cos इनवर्स था आपके पास 1 माइनस y स्क्वायर बटे में 1 प्लस y स्क्वायर। ये था आपका बड़ा क्वेश्चन पर। अब देख रहे हैं यहाँ पर क्या कि sin इनवर्स 2x बटे में 1 प्लस स्क्वायर, sin इनवर्स 2x बटे में 1 प्लस स्क्वायर ये मान जो है आपका 2 tan इनवर्स x के बराबर है ना। और cos इनवर्स 1 माइनस y स्क्वायर बटे में 1 प्लस y स्क्वायर, तो ये मान जो है 2 tan इनवर्स y के बराबर हो जाएगा। दोनों चीजें लगभग सेम है। यहाँ पर 2 tan इनवर्स x होगा और इसकी जगह हो जाएगा 2 tan इनवर्स y हो जाएगा। तो मैं इसका यूज करता हूं भाई। तो ये बराबर में आएगा आपके पास क्या tan 1/2 फिर बड़े कोष्ठक में इसका मान तो बनेगा 2 tan इनवर्स x, तो ये आएगा आपके पास क्या tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स बनेगा, सॉरी 2 tan इनवर्स x बनेगा 2 tan इनवर्स x हो जाएगा और प्लस इसका मान बनेगा 2 tan इनवर्स y, क्योंकि यहां पर y दिया है इसलिए y ले चलेंगे। तो ये प्लस में आएगा 2 tan इनवर्स y, ये मिल जाएगा आपको। अब देख रहे हैं कि यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, दोनों से 2 कॉमन करेंगे। जब 2 को कॉमन करेंगे तो आएगा tan इनवर्स 1/2 गुणे 2 को मैंने कॉमन किया, बड़े क्वेश्चन में आएगा आपके पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y 2 से 2 आपका कट जाएगा। फिर बराबर में आएगा tan, फिर बड़े क्वेश्चन में आएगा जो बच्चे सुन कर रहा हूं यहाँ पर tan इनवर्स x और फिर आएगा tan इनवर्स y, ये मिल जाएगा हमको। अब एक फार्मूला आप ये भी जानते हैं क्या, फार्मूला होता है क्या कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर में होता है tan इनवर्स क्वेश्चन में होता है x प्लस y बटे में होता है 1 माइनस xy। इसी फार्मूला को कर लिया जाए तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बटे में 1 माइनस xy। रखेंगे भैया तो आएगा tan इनवर्स बड़े क्वेश्चन में जाएगा, फिर इसका प्रोग्रामिंग फार्मूला तो आएगा tan इनवर्स क्वेश्चन में जाएगा x प्लस y और बटे में आएगा 1 माइनस xy, ये हो जाएगा। tan इनवर्स से tan कट जाएगा, बचा उसके बाद क्या x प्लस y और बटे में आएगा 1 माइनस xy, ये हमारा क्या जाएगा आंसर। तो सिंपल था ये भी, बस हमें फार्मूला अगर याद है तो सवाल आपके तुरंत लगते जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं इसमें। तो फार्मूला है बस और कुछ नहीं। तो मैं इसको मिटाता हूं और बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या है। ठीक साथियों, कंप्लीट किया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है और क्वेश्चन नंबर 14 भी सिंपल है, बस थोड़ा सा माइंड का प्रयोग करना है और सवाल आपका तुरंत लगता जाएगा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन हम लोग एक बार पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये दिया है, कह रहा है कि sin ब्रैकेट में दिया है sin इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x बराबर होता है 1। तो मुझे x का मान याद करना है, मतलब x के स्थान पर क्या होगा ये पता करना है मुझे। तो पहले मैं सवाल को नोट करता हूं कि आपके पास जो दिया है उसको लिखा जाए। लिखते हैं भाई, गिवन हमारे पास जो दिया है उसको लिखा जाए। गिवन क्या दिया है कि sin, फिर ब्रैकेट में दिया है sin इनवर्स 1/5 फिर प्लस cos इनवर्स x बराबर में दिया है 1, ये दिया है। इसी लॉजिक का प्रयोग किया जाए। अब आप जानते हैं कि sin जो है आपका π/2 का मान 1 होता है, जहां पर 1 है वहां पर मैं sin π/2 रख सकता हूं। तो रखेंगे
तो आएगा साइन, क्वेश्चन में जाएगा क्या, साइन इनवर्स 1/5 सॉरी 1/5 प्लस में जाएगा cos इनवर्स x बराबर में इसके जगह रख सकता हूं sin π/2, क्योंकि sin π/2 का मान 1 हो जाएगा, ये जानते हैं। sin से sin कट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास sin इनवर्स 1/5 प्लस में आएगा cos इनवर्स x बराबर हो जाएगा π/2, ये मिल जाएगा हमको, है ना। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, एकदम आराम से हम चलेंगे, ठीक है साथियों। अब जरा देखिए ध्यान से, आपका यहाँ पर जो cos इनवर्स है प्लस में इधर आएगा तो है माइनस, तो बचेगा आपके पास क्या, sin इनवर्स 1/5 बराबर में आएगा π/2 माइनस जाएगा cos इनवर्स हो जाएगा x। अब एक फार्मूला को जानते हैं, फार्मूला क्या होता है मैं याद दिलाता हूं यहाँ पर कि होता है sin इनवर्स x प्लस होता है cos इनवर्स x बराबर में होता है आपके π/2। ये cos आपका प्लस हो जाएगा माइनस में, तो आएगा sin इनवर्स x बराबर हो जाएगा π/2 माइनस हो जाएगा cos इनवर्स x। मतलब ये कि जो π/2 माइनस cos इनवर्स x है, इसकी बात कर रहा हूं मैं, इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूं कि ये जो दिया है आपका, ये जो दिया है बच्चे, इसकी बात कर रहा हूं कि इसका जो मान है वो sin इनवर्स x के बराबर है। तो π/2 माइनस cos इनवर्स x इसके स्थान पर sin इनवर्स x यहां पर रख सकता हूं, है ना। रखेंगे तब आपके पास आएगा कितना, ध्यान दीजिएगा, ये आएगा आपके पास क्या, sin इनवर्स 1/5 बराबर हो जाएगा cos और सॉरी बराबर में आएगा, इसका मान जाएगा sin इनवर्स x जाएगा, sin इनवर्स से sin इनवर्स कट जाएगा, बचेगा आपके पास x बराबर में 1/5 और हमें यही तो निकालना था, x का मान ही निकालना था, तो ये थोड़ा सिंपल था, लग गया ये, है ना। अब एक क्वेश्चन और बचा है, मैं इसको देख लेता हूं जल्दी से कि क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, ठीक साथियों। तो इसको मिटाता हूं, क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या। तो मेरे साथियों हमने 14 तक कंप्लीट किया और आज का इस लेक्चर में एक अंतिम प्रश्न हमारे पास ये रहेगा 15वां, उसके बाद हम अगले वीडियो में देख लेंगे बाकी क्वेश्चन को। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 अंतिम प्रश्न रहेगा, इसलिए हम लोग इसको लगाने के बाद वीडियो को रोकेंगे, ठीक साथियों। तो 15 देखते हैं, 15 क्या कह रहा है क्वेश्चन। ये कह रहा है कि यदि tan इनवर्स x माइनस 1 बटे में x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 बटे में x माइनस 2 बराबर π/4 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। फिर से x का मान निकालना है, तो इस वाले क्वेश्चन थोड़ा सा आप इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा, बहुत अच्छी क्वेश्चन है इसमें। तो लगाते हैं और देखते हैं क्वेश्चन हमारा कैसे सॉल्व होगा। पहले मैं जो दिया उसको नोट करता हूं, सॉल्यूशन में क्या दिया है आपके पास है, ये दिया है आपके पास है, गिवन है हमारे पास, गिवन है क्या कि tan इनवर्स, फिर दिया है x माइनस 1 बटे में दिया है x माइनस 2 प्लस में दिया है आपके पास tan इनवर्स हो जाएगा x प्लस 1 बटे हो जाएगा x प्लस 2 बराबर हो जाएगा π/4, ठीक है ना। अब आप एक फार्मूला जानते हैं मेरे साथियों, फार्मूला ये था, मैं याद दिलाता हूं आप लोगों को बार बार कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर में होता है tan इनवर्स, क्वेश्चन में होता है x प्लस y और बटे में होता है 1 माइनस xy। ये फार्मूला पढ़ चुके हैं, प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाया भी है। तो बाबू x के स्थान पर आपका ये दिया है और y के स्थान पर ये मान दिया है, इसी फार्मूले को उसको तोड़ना है, तो तोड़ देते हैं, x के स्थान पर पहला वाला, y के स्थान दूसरा वाला, तो ये आएगा बराबर में क्या, ये हो जाएगा tan इनवर्स, फिर बड़े कोष्ठक में लिख रहा हूं x होता है, x का मान ये दिया है, कितना दिया है x माइनस 1 बटे में दिया है x माइनस 2, फिर प्लस y के स्थान पर दिया कितना x प्लस 1 बटे में दिया है x प्लस 2, पूरे के बटे में 1 माइनस होता है ना, तो 1 माइनस x और x का मान तो यही दिया है, तो इसको लिखिए क्वेश्चन में क्या x माइनस 1 और बटे में जाएगा x माइनस 2, फिर इसके बाद छोटे फिर क्वेश्चन में y का मान दिया है आपके पास कितना, ये दिया है x प्लस 1 और बटे में दिया है x प्लस 2, कोष्ठक बंद और बड़ा कोष्ठक बंद बराबर हो जाएगा π/4, ठीक है ना। अब ये जो है इसका अगर मान निकालेंगे तो tan इनवर्स तो आपका tan में जाएगा, है ना, बचेगा ये, इसका 3 गुणा करते हैं, x का x गुणा करेंगे तो आएगा x का स्क्वायर, फिर 2 गुणा करेंगे तो आएगा प्लस में
2x। अभी तो हो गया। अब बचा x का 1, 1 गुणा करेंगे तो आएगा -x, एक 2 गुणा 1 करेंगे तो आएगा -2। अब इसके गुणा करते हैं तो x का गुणा करेंगे तो आएगा x का प्लस में स्क्वायर, और इसको करेंगे तो आएगा प्लस में x हो जाएगा। फिर 2 गुणा x करेंगे तो आएगा माइनस में 2x हो जाएगा, और ये जाएगा आपके पास -2 हो जाएगा। फिर पूरे के बटे में आपका तो ये भी बनेगा ना, एक क्वेश्चन में a माइनस क्वेश्चन में a प्लस b, ये आएगा x का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4। पूरे के बटे में मेन बटा हमारा यही है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस में ऊपर का गुणा नीचे का गुणा करेंगे तो आएगा x का स्क्वायर माइनस 1 बटे में आएगा x का स्क्वायर माइनस में 4, ऊपर फार्मूला बनेगा। उसके बाद फिर बराबर में ये tan इनवर्स जाएगा tan के रूप में, तो आएगा tan पाई बाई 4, और tan पाई बाई 4 का मान तो 1 होता है ना। तो जो बचा उसको याद रखा हूं, देखिए ध्यान से, इस वाले व्यंजक में आपका प्लस 2x है, यहां पर माइनस 2x है, तो इससे तो ये वाला कट जाएगा, माइनस x है और यहां पर प्लस x है, ये भी कट जाएगा। x का स्क्वायर प्लस में दोनों जुड़ेंगे तो आएगा आपके पास 2x का स्क्वायर, और -2 माइनस हो जाएगा तो आपके पास क्या माइनस में 4 हो जाएगा, बटे में आपके पास जो शुरू कर रहा हूं x का स्क्वायर फिर -4, और पूरे के बटे में इसका 3 गुणा करेंगे तो आएगा x का स्क्वायर -4 फिर माइनस x का स्क्वायर, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, आएगा +1 बटे में आपके पास बचेगा x का स्क्वायर -4, ये हो जाएगा। और tan पाई बाई 4 का मान तो 1 हो जाएगा। x का स्क्वायर -4 से x का स्क्वायर -4 कट जाएगा, क्या बचेगा 2x का स्क्वायर -4, आप बटे में ध्यान दीजिएगा, ये भी आपका इससे कट जाएगा, -4 और +1 तो आएगा आपके पास -3 बराबर में आएगा 1, फिर एक मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, इसलिए 2x का स्क्वायर -4 बराबर जाएगा कितना -3, ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो आएगा 2x का स्क्वायर बराबर में आएगा -3 प्लस में 4 हो जाएगा, घटाएंगे तो बचेगा 1, तो आएगा 2x का स्क्वायर बराबर में आएगा 1, x स्क्वायर का मान निकालेंगे 2 जाएगा बटे में, इसको मैं याद रखूं, निकालेंगे तो आएगा x का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/2, स्क्वायर जगह जाएगा कड़ी तो आएगा x बराबर प्लस माइनस 1/√2, यही तो हमें निकालना था, निकल गया ये भी। तो सिंपल था ये भी, बस स्ट्रेट कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है। बढ़िया से इसको स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, कॉपी पे नोट भी कर लीजिएगा। तो प्यारे साथियों, हमने जो है आज के इस लेक्चर में 15 क्वेश्चन को हल कर लिया, बाकी जो बचा हुआ क्वेश्चन ये हम अगले वीडियो लेक्चर में हल करेंगे, ठीक साथियों। तो आप लोगों से उम्मीद यही है कि आप हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट वगैरह करिए। और मेरे पास आज एक नया बोर्ड था, इसलिए मैं स्पेस हमारे पास ज्यादा था, तो प्रयास करूंगा कि मैं इसी वीडियो में इसी बोर्ड पर आपको हर बार पढ़ाऊं, प्रयास तो ये रहेगा, लेकिन नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं, हमारा तो पुराना वीडियो पढ़ा ही है, पुराना बोर्ड पढ़ा ही है, उसको देख लेंगे। तो प्यारे साथियों, आप बढ़िया से हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक वगैरह कमेंट जरूर करिए, और हमारा वीडियो आज का कैसा रहा ये हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद।